तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ड्स ऑफ कंप्लेन एंड एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म। शिकायतों के शब्द और क्रिटिसिज्म को कैसे अपनाएं, आलोचना को कैसे स्वीकार करें। पहला है वर्ड्स ऑफ कंप्लेन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब ग्राहक आपके स्टोर में, आपके शॉप में, आपके कॉम्प्लेक्स में आकर वो शिकायत करते समय इस्तेमाल करता है, उसके बारे में आपके सेल्स एसोसिएट को पता होना चाहिए कि वो वर्ड्स क्या हैं, उनका मतलब क्या है, ताकि वो उनको उन्हीं वर्ड्स के हिसाब से, उन्हीं के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सके, जवाब दे सके, बात आगे कर सके। तो वो वर्ड्स हैं फ्लॉड, फॉल्टी, स्मजी, रिंकल्ड, ब्रोक, चिप्ड। फ्लॉड, फ्लॉड होता है कोई ऐसी चीज़ ख़राब होना किसी धब्बे के कारण या किसी दाग के कारण, कोई चीज़ ख़राब होना। जैसे हम यहाँ फ़ोन देख रहे हैं पिक्चर में, फ़ोन के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट जैसे बन जाते हैं। आगे है फॉल्टी, कोई चीज़ का चल नहीं रही हो सही ढंग से, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक हो गया। स्मजी, स्मजी हो गया मैला या धूल से भरा हुआ, या कोई हम प्रोडक्ट लेते हैं उसमें धूल जमी होती है, या लेते समय हमें पता नहीं लगता है, या हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो भेजते हैं वो बहुत ही मैला होता है, तो वो हो गया स्मजी। रिंकल्ड, जैसे पिक्चर में भी हम देख रहे हैं, रिंकल्ड हो गया झुर्रियाँ पड़ी हैं ढेर सारी। बाकी कपड़ा अगर कोई फ़ोल्ड किया है, उसकी दो फ़ोल्ड्स होते हैं तो हमने उसको चार या पाँच या छः फ़ोल्ड्स में कर दिए, बहुत सारे फ़ोल्ड कर दिए जिस कारण उसमें झुर्रियाँ पड़ गई हैं। ब्रोकन, ब्रोकन हो गया कोई चीज़ टूट गई हो या टूटी हो, दो या दो से ज़्यादा पीस हो गए उसके। चिप्ड, चिप्ड हो गई वो चीज़ जो एज से टूटी हो या कॉर्नर से जो ब्रेक हो गई हो। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, कैटल देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, कॉर्नर से टूट गई, उसको बोलते हैं चिप्ड। अब आगे का टॉपिक है हमारा एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना को कैसे स्वीकार करें। तो उससे पहले जानते हैं क्रिटिसिज्म होता क्या है। क्रिटिसिज्म एक एक्सप्रेशन है, एक अस्वीकृति है कि जो आपने काम किया है वो गलत है या उसमें कोई नुक्स है, इस कारण उस चीज़ की अस्वीकृति दी गई है, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। ये किस्म का एक जजमेंट होता है, किस्म से निर्णय लिया जाता है, चाहे आपने वो काम सही किया है चाहे गलत किया है, पर तब भी आप पे उंगली उठाई जाती है कि नहीं, आपने ये सही नहीं किया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो बेइज्जती कर रहा है या वो आप पे अटैक कर रहा है, ये बस आपके काम का एक रिव्यू है कि जिससे आपको पता लगता है कि जो आपने काम किया है, इससे आपको ये जानने को मिलता है कि जो आपने काम किया है उसमें क्या खराबी है। इससे आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे, अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने नेगेटिविटी में नहीं लेना है, पॉजिटिविटी में लेना है और इम्प्रूव करना है, अपने काम को बेहतर बनाना है। ये नहीं कि जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको उसी से गुस्सा हो जाना, ऐसा नहीं करना है। इससे आपने अपने काम को बेहतर बनाना है। आगे 8 रीज़न है कि क्रिटिसिज्म क्यों अच्छा है। सबसे पहली बात, जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है अगर कोई, इसका मतलब वो आपकी केयर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हो गए, अगर वो आपको बोलते हैं कि ये आप काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हो, या आप सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, या आपको ये काम नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी बुराई कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो आपको बता रहे हैं आपके काम के बारे में कि आप कैसे कर रहे हो। उससे आपको रिव्यू मिल जाता है कि मुझे इस चीज़ को बेहतर करना है। आप नए लोगों तक पहुंचते हो क्रिटिसिज्म से। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आप इस लायक ही नहीं है। मतलब कि आप जो काम कर रहे हो वो आपके काम को इस लायक ही नहीं समझते हैं कि वो आपको कुछ बोल सकें। तो ऐसा होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ऐसा काम करना है कि आगे वाला जानबूझ के आगे गलती निकाले। जब वो अगला कोई गलती निकालेगा आपके काम की, तभी आप उसको और इम्प्रूव और बेटर कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म से आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा।
अलग हो जाएगा। आप उसको अच्छे वे में देखेंगे, आप उसको इम्प्रूवमेंट के तरीके से देखेंगे। क्रिटिसिज्म एक आलोचना ईमानदारी का ही एक रूप है। इससे हमें हमारे काम की सही सच्चाई, काम के सही मायने, काम को किस सही तरीके से किया जाता है वो पता लगता है। ये आपको क्रिटिसिज्म, आलोचना आपको इम्प्रूव करती है, आपको बेहतर बनाती है, आपको बढ़ाती है आगे। ये आपके अंदर आपकी रक्षा करती है, मतलब आपके खुद की खुद को लड़ने में आपकी हेल्प करती है। क्रिटिसिज्म आपको खुद को लड़ने में भी आपकी हेल्प करती है। क्रिटिसिज्म आपको और लोगों से सीखने में मदद भी करती है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि वो इंसान किस तरीके का है। या आप जहाँ काम करते हैं, अगर आपको कोई एक बंदा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बाकी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा, उससे भी आपको बहुत कुछ लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। तारीफ से सिर्फ आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन आलोचना से आप बेहतर बन सकते हैं। आप कैसे क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं? कौन से तरीके हैं वो? सबसे पहला तरीका कि रिएक्शन नहीं दीजिए, प्रतिक्रिया नहीं दीजिए किसी चीज़ की। पहली प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है आपकी, करने दीजिए, कोई बात नहीं। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा। जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। जो वो बोलता है उसको नेगेटिविटी में नहीं लीजिए, उसको पॉजिटिव वे में लेके जाइए। अगर वो आपके काम की बुराई कर रहा है तो देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है। चाहे वो गलती नहीं हो, उसको और बेहतर कीजिए। ये नहीं कि मैंने सबसे अच्छा किया था तो मेरी ही क्यों, या मेरे से इसकी ज़िद है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बुराई कर रहा है तो देखिए कहाँ पे गलती हुई है, उसको सुधारिए। और जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसको शुक्रिया कीजिए, क्योंकि उसके कारण आपकी हेल्प हुई है। आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने वर्क में। जो क्रिटिसिज्म कर रहा है, ठीक है, उससे सीखिए। आप आलोचना करने वाले से सीखिए और एक अच्छा इंसान बनिए, बनने की कोशिश कीजिए एक अच्छा इंसान। थैंक यू।